So, student, it is a lament chapter, and second part it is P.B. Shelley is a poet, and chapter 5. इसके पहले जो 3 चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ये हमारे चैनल पर अपलोड है, जाकर के इसको चेक करिए और प्रिपरेशन करें। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस काफ़ी अत्यधिक रूप से इसका प्रैक्टिस करें ताकि आप यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर पा सकें और तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर ये जो पिछला चैप्टर 4 है वो कोविड-19 के चलते आपके कोर्स से हटाया गया है, इसलिए आपको पढ़ने हैं चैप्टर 5। ए लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है शोक गीत। पी.बी. शैले की रचना है। ये जो कवि हैं ये काफ़ी दुखी हैं। बात यह है कि जब वह युवा थे, जवान थे, तो संसार की हर खुशियाँ बड़ी ही अच्छी लगती थी, लेकिन आज जब उनकी अवस्था ढल गई है और मृत्यु के कगार पर हैं, तो सारी जो बहारें हैं, सारी जो खुशियाँ हैं संसार का, वह नीरस होता है, दुखों से परिपूर्ण है। तो आइए हम लोग पढ़ें और इसके आशय को समझें। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये दोनों पोएम है, यूपी बोर्ड में लगातार 2 सालों से आ रहे हैं, पिछले वर्ष और इस वर्ष भी आया था यूपी बोर्ड में। देखिए क्या वो कवि जिक्र किए हैं इन अपने छोटी सी पंक्तियों में। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम्ब, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम का मतलब यहाँ पर दुख प्रदर्शित कर रहा है कवि। कवि यहाँ पर इस संसार में अपने जीवन को समय के साथ दुखित, अपने दुखों को व्यक्त कर रहा है, काफ़ी आहित है, दुख से बहुत ही ग्रसित है, निराश है। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम्ब, वो बोल रहा है कि अब मैं अंतिम कगार पर हूँ। ऑन हुज लास्ट स्टेप, स्टेप मीन्स छोर या कगार पर, आई क्लिम्ब माने मैं खड़ा हूँ, मैं चढ़ा हूँ, यानी मेरे जो कदम हैं वो अब अंतिम छोर पर हैं, अंतिम कगार पर हैं। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब मेरे जो पैर हैं उनमें कंपन है, ट्रेम्बलिंग माने लड़खड़ाहट है, मैं भय से मेरा जो शरीर है कंपित है। अर्थात यहाँ पर कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वृद्धावस्था मेरी आ चुकी है, मैं मरणशील के कगार पर हूँ, मेरे हाथ पांव अब कांप रहे हैं। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यहाँ पर बता रहा है कि इसके पहले जब मैं युवा था, नौजवान था, तो मैं अच्छे से स्ट्रांगली खड़ा रह पा रहा था, लेकिन आज इस अवस्था में मेरे हाथ पांव भय के मारे कंपित हैं, कांप रहे हैं। वही ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, इसके पहले मैं खड़ा हो जाता था उस मकाम पर, उस सीढ़ी पर भी बड़ी ही आसानी से चढ़ जाता था, लेकिन आज मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यहाँ बता रहे हैं कि वह जो बहारें थी, वैभव था वह जीवन का, वह अब कब लौटेगा। यहाँ पर कवि दुखित भी हैं और अपने आप से ये पूछ रहे हैं कि ये जो मेरे जीवन की खुशियाँ थी, जो बहारें थी, वह कब आएगा, क्या वापस आएगा। नो मोर, ओ नेवर मोर, नहीं कभी नहीं, जो चीज़ें समाप्त हो गई, जो समय चला गया, वह पुनः वापस आने वाला नहीं है। जब मैं युवा था, जवान था, तो बड़े ही आनंदित होता था और अपनी प्रतिभा से हर चीज़ को लिखता था, अपने काव्य को, लेकिन आज मैं इस वृद्धावस्था में आ चुका हूँ, तो मेरे लिए सब दुखमय है। जीवन की वो खुशियाँ, वो बहारें अब मेरे जीवन में कभी भी वापस आने वाली नहीं है। तो वही चीज़, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यहाँ पर कभी जिक्र करता हुआ बहुत ही आहित है, दुखी है, इस संसार में अपने जीवन को उस समय के साथ बहुत ही दुखमय स्थिति व्यक्त कर रहा है।
यह जो संसार है, इस संसार में जो मेरा जीवन है अब दुखों से परिपूर्ण है। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम्ब, मैं उस सीढ़ी पर भी चढ़ जाता था। आज मेरी अंतिम छोर पर मैं खड़ा हूँ, अंतिम कगार पर हूँ, जहाँ पर मेरे जो पाँव हैं वो भय के मारे काँप रहे हैं। When will return the glory of our prime, माने हमारे जीवन की वो बहार है, वो जो खुशियाँ हैं वह वापस कब आएंगी। नो मोर ओ नेवर मोर, कभी नहीं, वह बहार है, वह खुशियाँ अब जीवन में मेरे कभी नहीं आने वाली हैं, अर्थात दुखित है कभी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मोव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट, जैसे ही समय ढल जाता है, समय के साथ ही साथ हर व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है, फिर खुशियाँ भी छिन जाती हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, यानी समय बीत जाने के बाद हमारे जीवन में जो खुशियाँ थी, जॉय थी, उमंगे थी, वह चली गई है। टेकन फ्लाइट माने हट गई, चली गई। आउट ऑफ द डे एंड नाइट यानी समय के समापन के साथ, समय बीतने के साथ ही साथ ये जीवन की जो उमंगे हैं, बहारें हैं, खुशियां हैं, वह भी चली गई, छीन गई। यानी कि वृद्धावस्था आते आते अब वह जो खुशमय समय था वो वापस आने वाला नहीं है। आगे फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, यहाँ बता रहे हैं कि वह जो बहारें थी, वह जो बसंतमयी ताजगी था, और वह जो ग्रीष्म ऋतु के मौसम हुआ करते थे, और वह जो जाड़ों का कोहरा वाला मौसम हुआ करता था, विंटर होर, वह वापस कभी आने वाला नहीं है मेरे जीवन में। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, और जब मैं इस कंडीशन में हूँ, मैं अंतिम मरणशील के कगार पर हूँ, वृद्धावस्था में मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, इस स्थिति में ये सुहावने मौसम, गर्मी और ये जो जाड़े हैं, ये भी मेरे हृदय को दुखी कर देते हैं। मूव माई पेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को ये निराशा से, फेंट माने निराशा से भर देते हैं। बट विथ डिलाइट नो मोर ओ नेवर मोर, लेकिन वो जो खुशियाँ हैं, प्रसन्नता है, जॉय है, आनंद है, अब मेरे जीवन में कभी वापस आने वाला नहीं है। तो यहाँ भी कवि ने जिक्र कर दिया कि ये जो बहारें हैं, जो समय होता है, समय की उमंगे जो होती है, वह चली जाने के बाद पुनः वापस मेरे जीवन में आने वाली नहीं है। अब कवि के लिए जो प्रकृति का जो आनंदमयी वातावरण है, अब दुखों से परिपूर्ण रह रहा है। सो स्टूडेंट इसे दोहरा लें।